Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 3, Fertile Plains of Northern India. Now, today's topic is places in the Northern Plain. अब जो Northern Plain में places जितने भी states आते हैं उनको हमें पढ़ना है, ठीक है, कि सतलुज बेसिन में कौन सी स्टेट्स आते हैं, गंगा बेसिन में कौन से स्टेट्स आते हैं और ब्रह्मपुत्र बेसिन में आपके कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पढ़ना है. फर्स्ट वन इज़ द सतलुज बेसिन. पंजाब एंड हरियाणा आर लोकेटेड हेयर. सतलुज बेसिन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, आपके पंजाब और हरियाणा, ठीक है. द प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल एंड वीट इज़ ग्रोन हेयर एक्सटेंसिवली. यहाँ ये जो प्लेन है सतलुज बेसिन, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है. और यहाँ पे कौन सी खेती होती है सबसे ज़्यादा, वीट की, गेहूँ की, ठीक है. द अदर क्रॉप्स दैट ग्रो हेयर आर राइस, पल्सेस, कॉटन, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स. और वीट के अलावा भी यहाँ बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो ग्रो करती हैं, जैसे आपके राइस, चावल, पल्सेस, दालें, कॉटन, रुई, शुगर केन, गन्ना एंड ऑयल सीड्स, जिनसे आपका ऑयल निकलता है, ठीक है. अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़, अम्बाला एंड लुधियाना आर द फेमस सिटीज़ ऑफ दिस रीजन. ये सतलुज बेसिन के इस रीजन के कौन कौन सी फेमस सिटीज़ हैं आपकी, अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़, अम्बाला एंड लुधियाना, ठीक है. ये सिटीज़ हैं इस रीजन की बहुत फेमस सिटीज़ हैं, ठीक है. सेकेंड वन इज़ द गंगा बेसिन. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर लोकेटेड इन दिस रीजन. गंगा बेसिन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं आपके, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, ठीक है. राइस, वीट, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड जूट आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस एरिया. तो इस एरिया के जो मेजर क्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं, राइस, वीट, शुगर केन, पल्सेस मतलब दालें, ऑयल सीड्स एंड जूट, ठीक है. ये यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं. दिल्ली, आगरा, वाराणसी, हरिद्वार, मेरठ, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ दिस रिवर बेसिन. और इस रिवर बेसिन की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी, दिल्ली है, आगरा, वाराणसी, हरिद्वार, मेरठ, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता. राजगीर एंड बोध गया आर फेमस टूरिस्ट सेंटर्स. और दो आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो कौन कौन से, राजगीर एंड बोध गया, ठीक है. नेक्स्ट वन इज द ब्रह्मपुत्र बेसिन. अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मेघालय आर द स्टेट्स थ्रू विच रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज. जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कौन कौन से स्टेट्स में के थ्रू फ्लो करती है, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मेघालय. दिस एरिया बीइंग सराउंडेड बाय हिल्स हैज़ लेस पॉपुलेशन. और ये जो एरिया है ये हिल्स से सराउंडेड है, ठीक है, चारों तरफ से हिल्स से घिरा हुआ है और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है. टी कल्टीवेशन एंड टेरेस फार्मिंग आर डोमिनेंट इन ब्रह्मपुत्र वैली. यहाँ पे चाय की खेती की जाती है, ठीक है, और टेरेस फार्मिंग के थ्रू यहाँ पे खेती होती है इस ब्रह्मपुत्र वैली में. ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द लॉन्ग नैरो टेरेस कट अलॉन्ग द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन इज नोन एज टेरेस फार्मिंग. अब टेरेस फार्मिंग क्या होती है आपकी, जो आपकी पहाड़, ऐसे पहाड़ होते हैं, ठीक है, उनको कट करके ऐसे ऐसे बनाई जाती है, उसमें खेती की जाती है, ठीक है. माउंटेन के स्लोप्स को कट करके जो खेती की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग रेन वाटर गेट्स ड्रेन बट द सॉइल स्टेज मॉइस्ट थ्रू आउट. जो इस टेरेस फार्मिंग में इस टाइप में क्या होता है, जो आपका रेन है वो ऊपर से नीचे चला जाता है, लेकिन जो उसके साथ सॉइल आती है, ठीक है, और उसमें हमेशा मॉइस्ट रहता है, ठीक है. राइस एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन हेयर. यहाँ पे राइस और जूट भी ग्रो किए जाते हैं. डिब्रूगढ़, दिग्बोई, गुवाहाटी एंड शिलोंग आर द मेजर सिटीज़ ऑफ दिस रीजन. तो डिब्रूगढ़, दिग्बोई, गुवाहाटी और शिलोंग यहाँ की ब्रह्मपुत्र बेसिन की मेन मेजर सिटीज़ हैं, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ पीपल ऑफ द नर्दर्न प्लेन. अब यहाँ नर्दर्न प्लेन के लोग कैसे रहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब आपको पढ़ना है. मोस्ट पीपल लिविंग इन दिस एरिया आर फार्मर्स. जो यहाँ के जो लोग हैं नर्दर्न प्लेन में जो लोग रहते हैं उनका वो सब मोस्टली क्या है, फार्मर्स हैं, ठीक है, वो खेती करते हैं. एज द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल. क्योंकि वहाँ की नर्दर्न प्लेन की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है. बिकॉज ऑफ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन इरीगेशन इज़ पॉसिबल. और यहाँ पे खेती करने के लिए जो क्लाइमेट होनी चाहिए, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए वो यहाँ पे है. इसी वजह से यहाँ पे इरीगेशन, जो सिंचाई है वो भी पॉसिबल है. इसी वजह से लोग क्या अधिकतर सब खेती ज़्यादा करते हैं, ठीक है.
सम पीपल वर्क इन शुगर, कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, पेपर, लेदर, फर्टिलाइज़र एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़। और कुछ वहाँ के लोग शुगर, कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, पेपर, लेदर, फर्टिलाइजर्स और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। मैनी पीपल आर ऑल्सो गुड आर्टिशंस एंड देयर हैंडीक्राफ्ट्स मेड ऑफ वुड, मेटल एंड क्ले आर वेरी फेमस। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा आर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ लकड़ियों के कुछ बनाते हैं, ठीक है, मेटल, क्ले में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, यहाँ के फेमस हैं। इन जनरल मैन वियर धोती, कुर्ता, वेस्ट कोस्ट एंड टर्बन। जो यहाँ के मैन होते हैं वो क्या पहनते हैं, धोती, कुर्ता और वेस्ट कोस्ट और साथ में टर्बन, ऊपर सर में अपने पगड़ी भी बांधते हैं, ठीक है। वुमेन वेयर सलवार, कमीज़ और साड़ी एंड ब्लाउज इन डिफरेंट स्टाइल्स। और जो यहाँ की वुमेन्स होती हैं वो सलवार कमीज़ पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, ठीक है, और ब्लाउज उनके डिफरेंट स्टाइल्स के होते हैं। इन बिग सिटीज़ पीपल ऑल्सो वेयर ट्राउज़र, शर्ट्स, सूट्स एक्सेट्रा। और सिटीज़ में, शहरों में लोग क्या पहनते हैं, ट्राउज़र्स पहनते हैं, ठीक है, शर्ट्स पहनते हैं और सूट्स पहनते हैं। वुमेन टू वियर दीज अलॉन्ग विद अदर वेस्टर्न ड्रेसेस। और वुमेन्स भी यही सब पहनती हैं, शर्ट्स, सूट्स, ट्राउज़र्स, ठीक है, और अलग अलग वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनती हैं। नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ द रीजन। अब इस रीजन की क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ना है आपको, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ इट सपोर्ट्स लार्ज पॉपुलेशन। ये यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है क्योंकि यहाँ की सॉइल फर्टाइल है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन होती है। मेजर पेरिनियल रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर यूजफुल फॉर इरीगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, फिशिंग एंड इनलैंड नेविगेशन। यहाँ पे क्या पेरिनियल रिवर्स होती हैं और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो उससे सिंचाई होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है, फिशिंग होती है, इनलैंड नेविगेशन होता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। द एलुवियल सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर्स इज़ वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। और जो यहाँ की एलुवियल सॉइल है, किसके थ्रू ये सॉइल लाई गई है, रिवर्स के थ्रू, जो कि बहुत ज़्यादा सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। द फ्लैट लैंड हेल्प्स इन लेइंग ऑफ रोड्स एंड रेलवेज विदाउट एनी डिफिकल्टीज। क्योंकि यहाँ फ्लैट लैंड है, प्लेन्स है, तो यहाँ पे आपके रोड्स और रेलवेज आराम से बनाए जाते हैं बिना किसी डिफ़िकल्टी के, ठीक है। द नदर्न फर्टाइल प्लेन्स ऑफ आर कंट्री इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर। ये जो नदर्न फर्टाइल प्लेन है हमारी कंट्री का, ये हमारे लिए एक गिफ्ट है, किसका, नेचर की तरफ से। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ द पेरिनियल रिवर्स एज दीज रिवर्स मेक द रीजन वेरी फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको जो हमारी पेरिनियल रिवर्स हैं, ठीक है, उनको हमें पॉल्यूशन से बचाना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्स क्या करती हैं, हमारे जो रीजन है उसको बहुत ज़्यादा फर्टाइल और प्रोडक्टिव बनाती हैं, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।